जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। बिहार पीटीआई यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी हम लोग इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, टीचर का हो गया, एडी हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो करेंगे। इसमें 562 से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तब वह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसका देखते हैं। केवल 2 सही है, यानी प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये हो जाएगा 6 महीने तक। ऑप्शन बी, 6 महीने तक। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो होते हैं लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट चलेंगे। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ये हो जाएगा लोकसभा। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है क्या है? तो 25 वर्ष है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट है, आप लोग जो है क्लास को जरूर शेयर किया कीजिए। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ? तो अनुच्छेद 352। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है तो मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो यह जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद है तो कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं तो लोकसभा से। मंत्रिपरिषद के सभी के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है वे अपने अपने विभागों के संचालन के लिए दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री है। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो HN बहुगुणा नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है तो वो हो जाएगा योजना आयोग का। उसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, कैबिनेट सचिवालय का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो कोई समय सीमा नहीं है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। निम्नलिखित में राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, विधानसभा भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री के मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 163 में।
नेक्स्ट देखेंगे, इसकी प्ले लिस्ट आज बन जाएगी, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। माँ की हिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखिए। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौत की सजा को माफ कर सकता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो केंद्र सरकार का। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, इसका देखना पड़ेगा थोड़ा। ऑप्शन सी राज्य विधायिका। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, गलत है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है न्यायाधीश। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। चलिए, कल राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा।